ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल जो है हमने मास पारायण 20वां विश्राम और नवान पारायण 5वां विश्राम कर लिया था। आज हम 21वें विश्राम की तरफ चल रहे हैं। और राम शैल शोभा नरक भरत हृदय अति प्रेम तापस तप फल पाए जिम सुखी सिराने नेम। और तब केवट ऊंचे चढ़ाई और कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी अहि बिटप विशाला पाकर जम्ब रसाल तमाला। ओम श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देख करके भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। ओम जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर के सुखी हो जाता है, ऐसा राम जी के मन को देख करके भरत जी का मन प्रसन्न हो गया। ओम तब केवट दौड़ करके ऊंचे पर चढ़ गया और भुजा उठा करके भरत जी से कहने लगा कि हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, और तिन तरवरन मध्य बटो सोहा मंज विशाल देख मनमोहा। और नील सगन पल्लव फल लाला अविरल छाह सुगंध सब काला। और मानव तिमिर अरुणमय राशि और बिरची बिद सकेल सुषमासी। ए तरु सरिस समीप गुसाई रघुवर परन कुटी जह छाई। और तुलसी तरवर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय लखो कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। और बट छाया वेदिका बनाई सिय निज पाल सरोज सुहाई। अब जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। ओम केवट ने दौड़ करके केवट ऊपर चढ़ गया। देखो केवट भी साथ हो लिया था भरत जी के। देखो भले काम में हर आदमी सहयोग करने का प्रयास करता है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा सहयोग कर दूं। जैसे आप कोई भागवत कराओ गांव में, तो जिससे जिस काम की कहोगे वो मना नहीं करेगा, चाहे अपने जरूरी काम को छोड़ दे, लेकिन उस काम को जरूर करेगा और ये सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं। अच्छे काम में हर आदमी का मन ऐसा रहता है कि बस ये काम तो सबसे ज्यादा मैं करूं, क्योंकि इसमें एक आड़ रहती है ना कि इसमें पुण्य मिलेगा। तो वैसे तो कोई किसी में धक्का भी नहीं मारेगा। आप ये नहीं समझेगा वो बड़े भले आदमी ऐसे होते हैं जो धक्का भी मार रहे, किसी में कुछ नहीं, लेकिन जब उनको लोभ होता है कि मुझे पुण्य मिलेगा तो आदमी धार्मिक काम को बड़ा सहयोग करता है। और कोई अच्छा काम करने जा रहा हो तो उसके साथ चल देगा। जैसे भरत जी जा रहे हैं राम जी को निभाने, ये अच्छा काम है तो वो हाथ तो साथ चल ही रहा है। केवट भी साथ हो लिया, पार करा करके उन्होंने कह दी ठीक है हम भी चल रहे हैं साहब, जो मिल रहा था वही चल रहे थे। चलो साहब राम जी के दर्शन हो जाएंगे इस बहाने से। और केवट तो ये जानते ही थे, क्योंकि केवट ने तो जब नाग पे पार कराने के लिए पैर धोए, जब कह दी कि साहब पैसे मुझे यहाँ मत दो, मैं तो उतराई तुमसे मानूंगा जब आप उतारोगे मुझे। यहाँ मैंने आपको उतार दिया, वहां आप मेरे को उतार देना, तो वो तो जानते ही था, इसलिए उसको तो जाना ही था। इसलिए भाग करके वो ऊंचे पर चढ़ गया और उसने देखा कि राम जी की कुटिया कहाँ बन रही है। और उसने भुजा उठा करके भरत जी से कहा कि हे नाथ, ये पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं कि नहीं आपको? जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, इनके बीच में एक बड़का पेड़ और है जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हुए हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। और मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके और अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी हो। और मेरे गोसाई ये वृक्ष नदी के समीप है जहां से राम जी की पर्ण कुटी छाई हुई है। राम जी की कुटिया के पास बड़ का, देखिए इसमें बड़ का पेड़ और कमल, इन दो को कुछ खास जगह पर, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं बताई होगी। जब वृक्ष बताए गए होंगे तो बर का पेड़ जरूर बताया होगा, क्योंकि ये भोले बाबा का प्रिय है। हम तो भोले बाबा को साथ लेकर के चले, भोले बाबा ही तो कथा कह रहे हैं, इसलिए भोले बाबा की प्रिय चीज को तो रखना पड़ेगा वहां पे।
इसलिए बर का पेड़ तो हर समय बताएगा, यहाँ वहां पे बर का पेड़ था, या पीपल का पेड़ बताएंगे, या आम का पेड़ बताएंगे। तो ये क्या है, कुछ ऐसे जो औषधि युक्त पेड़ हैं, इनको इसलिए बताया जाता है। इनमें बड़ी बड़ी औषधियां हैं, इनकी तो 50 बीमारियों को खत्म कर देते हैं। अगर इनका डिटेल आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि इनसे कितने लाभ हैं। इसलिए इन वृक्षों का बार बार जिक्र किया जाता है। और वहां पर जो है उनके बीच में श्री राम जी की पर्णकुटी बनाई हुई है, और वहां तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर, तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष शोभित हैं। देखिए तुलसी जी के वृक्ष की बराबर तो कोई है ही नहीं वृक्ष, जिसकी बात तो कही नहीं जा सकती। तुलसी जी से तो इतने लाभ है कि जो कोरोना भी भाग जाएगा तुलसी जी का सेवन करने से। तो उनके तो दर्शन करते रहो, उन पर पानी चढ़ाते रहो, आपको कोरोना ही नहीं होगा। कोई इसको कह ही नहीं सकता है कि साहब इसको कोरोना हो जाएगा। तुलसी जी में तो इतनी वो है। और जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए, सीता जी और लक्ष्मण जी ने लगाया तुलसी जी का पेड़। देखिए तुलसी जी का पेड़ लगाने का कितना महत्व है। और बट छाया वेदिका बनाई, और सिय निज पान सरोज सुहाई। तुलसी तरवर विविध सुहाई, और कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाई। कहीं तुलसीदास जी लखन जी ने लगाई है, और कहीं सीता जी ने लगाई है तुलसी जी की बट। और बट छाया वेदिका बनाई, इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने हाथों से वेदी बनाई है। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सुहाई। श्री सीता जी ने अपने हाथों से वेदी बनाई है सुंदर। ऐसी वेदी बनाई है पान सरोज सुहाई। कमल जो, फिर देखिए कमल का भी आ गया, कर कमलों से। कमल तो हर जगह प्रयोग किया गया, क्योंकि वो तो एक यूनिक चीज है। तो सीता जी ने अपने कर कमलों से वेदी बनाई है वहां पर। ओम जहां सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठ करके नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सभी कथा और इतिहासों को सुनते हैं। वहां बैठ करके और सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी सभी कथाओं को सुनते हैं। कथा कहते और सुनते हैं। सुने कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, सभी कथाओं को सुनते हैं। ओम सखा वचन सुने बेटप निहारी, उमगे भरत विलोचन वारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सादर सारद सकुचाई। ओम हर सिंह रखिरम राम पद अंका, मानो पार सुपाय और रंका। रज सिर धरे ही नैन निलाभ है, रघुवर मिलन सुरस सुख पावे। ओम सखा के वचन सुन करके, वृक्षों को देख करके, सखा वचन सुने बिटप निहारी, बिटप माने वृक्ष। उमंगे भरत विलोचन वारी, भरत जी के नेत्रों में आंसू भरे आए। भरत जी तो घर में आए हैं, एंट्री मारी है गांव में नाना जी के यहां से। जब से उनकी आंखों के तो मतलब आंसू सूखे ही नहीं है। अब यहां पे भी देखिए भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आए। उमगे भरत विलोचन बारी, बारी माने जल और विलोचन माने आंख। ओम करत प्रणाम चले दो भाई, दोनों भाई प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। जैसे हम लोग चलते हैं नहीं, सीताराम सीताराम जपते हुए, जैसे कोई गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाए तो सबसे बढ़िया उपाय ये है, सीताराम सीताराम जपते हुए चले जाओ। अगर इस इलाके का होगा तो, और उस इलाके का होगा वही मथुरा के आसपास का, तो वो कर जाओ राधे 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 करके ही चल रहा होगा। थोड़ा सा मथुरा से इधर हट जाएंगे तो फिर सीताराम वाले चालू हो जाए। वैसे तो जनरली आजकल राधे राधे करने लग गए सब लोग, लेकिन फिर भी कोई थोड़ा सा इस क्षेत्र का होगा तो वो सीताराम सीताराम करते हुए चल रहा होगा परिक्रमा में, और उसी क्षेत्र का होगा तो वो राधे 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 करते चल रहे होंगे। ऐसे ही जो है भरत जी जो है वो प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। जैसे जय सिया राम ये नेता लोग करते हैं कि नहीं, कि जय श्री राम। वो देखिए जय सिया राम और श्री राम, ये नेताओं का डायलॉग है कि जय श्री राम।
और साधारण पुरुष हमारी तरह बोलेगा जय सिया राम, उसमें सिया और अलग बात एक ही है, क्योंकि श्री राम, श्री में श्री लगा दिया तो भी सीता जी का संबोधन कर दिया, और सिया राम बोल दिया तो सीता जी का नाम स्पष्ट ही कर दिया, क्योंकि श्री भी तो सीता जी का ही नाम है, वो भी सीताराम ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो सीता जी को हटा देते हो श्री राम ही बोलते हो। श्री का मतलब है सीता जी, लक्ष्मी जी। वो प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचारी, सरस्वती जी को इसलिए कहा जाता है कि ये बोली की माँ है। अगर ये चाहेंगी तो कोई बोलेगा, नहीं चाहेंगी तो 1 मिनट में तो बहुत हो गई, 1 निमिष में ही खत्म हो जाएगा बोलना उसका। ये सरस्वती जी की माँ की कृपा है जो हम लोग बोल रहे हैं, और जब भगवान की माँ की कृपा मिली है तो हमको भगवान का नाम जपना चाहिए। इस जीव से किसी आदमी का नाम जपो, किसी इतिहास पुराण का धार्मिक से हट करके नाम जपो, उससे क्या फायदा है। ओम श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देख करके दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। दरिद्री आदमी जो है उसको पारस मणि मिल जाए तो लोहे से लगा दो सोना बन जाता है। और वहां की रज को मस्तक पर रख करके हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं, और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। वहां की रज को माथे पे लगाते हैं और हृदय से लगाते हैं। कुछ लोग जो करते हैं जो हृदय पे लगाते हैं कि हृदय को धीरज मिले। हृदय क्या है, इसका लगाने का भी एक विधान है कि इसके अंदर भगवान विराजमान है, तो वो लेकर के भगवान जी के पास ले जाते हैं कि आप हमारी इसको स्वीकार करें। जैसे आदमी जो है राम जी से, सामने वाले से राम राम करता है कि राम राम सा, तो आदमी समझता है अरे मुझसे राम राम कर रहा है, मेरा प्रभाव है। कितने बड़े धोखे में रहता है। दरअसल में क्या है कि विधान राम राम जो करने का बताया गया है वो ये बताया गया कि भगवान जो है उसके हृदय में है, सामने वाले के में, तो वो भगवान को राम राम कर रहा है। और हम समझ रहे हैं भाई हमारा झटका है, हमको राम राम करती है दुनिया। कितनी अकड़ है हमें, कोरी अकड़। राम राम वो कर रहा है भगवान जी को, और हम समझ रहे हैं कि हमें कर रहे हैं क्योंकि हमसे डरता है वो। हमारा सम्मान कितना है दुनिया में कि हमसे लोग राम राम कर रहे हैं। ये अहंकार की बातें हैं। वास्तविकता क्या है, क्योंकि ये भोले बाबा ने बताई है सती जी को। जब उन्होंने जी तुमने तो अच्छे से नहीं कह दी थी ना, हमारे पिताजी के भेद राम राम तक नहीं करी, तुम्हारी गलती नहीं है, सो तुम कह रहे हो उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। जब वो यज्ञ में जाने की बात चल रही थी तो शंकर भगवान जी ने ये कही कि देखो मैं तो हर समय सीताराम जी के नाम जपता रहता हूं, तो मैं तो नाम जप ही रहा था। उसको ये भ्रम हो गया कि वो मुझसे राम राम नहीं करी। मैं आदमी से कौन किसी से राम राम करता है, वो तो सामने जो हृदय में भगवान रहते हैं उनसे राम राम करी जाती, किसी आदमी से थोड़े राम राम की जाती। आदमी है क्या, अभी जा रहा है, मालूम पड़ी माँ जाके गिर गया और मर गया, उसकी क्या औकात है आदमी की। जब कभी मच्छर का जन्म मिल जाता है, कभी चींटी का जन्म मिल जाता है, तो कभी शेर का जन्म मिल जाता है। प्राणी तो एक ही रहता है। तो उन्होंने ये कहा कि हर समय जो भगवान को सामने वाले के हृदय में भगवान रहते हैं उसको नमस्कार किया जाता है। इसलिए भाई साहब आप लोग खाम खा भ्रम में नहीं रहे कि हमारा बड़ा झटका है और हमको लोग राम राम कर रहे हैं। और ब्राह्मणों से राम राम नहीं करी तो ब्राह्मणों का तो सबरा खून जल जाएगा। इसमें ये नहीं है कि वो अहंकार बस खून जला देते हैं अपना, कि इसने मुझसे राम राम नहीं करी। उनके दिमाग में ये रहती है कि इसने भगवान को नमस्कार नहीं किया। ब्राह्मण तो ज्ञानी है, उनको अहंकार कैसे हो जाएगा। वो ये सोचते हैं कि इसने भगवान से नमस्कार नहीं करी, इसलिए उनको क्रोध आता है। क्योंकि मालूम है कि भगवान तो उनके इष्टदेव हैं। ओम देखे भरत गते अकत अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा और सखे स्नेह विवश मग भूला और कै सुपंत सुर बरसे फूला। ओम निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे हो तना भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। हम प्रेम अमीय मंदर विरहु भरत पयोध गंभीर मत प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर।
ओम भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देख करके, अनिवर्चनीय अकथ, जिसको कहा नहीं जा सकता है, ऐसी दशा को देख करके प्रेम मगन मृग खग जड़ जीव, प्रेम में जड़ जीव जो पशु पक्षी थे वो भी मगन हो गए कि वाह भाई वाह, क्या भरत जी का प्रेम है। जो जड़ पक्षी प्रेम में मगन हो गए, पक्षी पशु और पेड़ वगैरह ये सब मगन हो गए, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, वो अंग्रेजी के पाठ में बताया नहीं कि उनको सब कुछ एहसास होता है। सब जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया, लो साहब चौकड़ी भूल गए, किधर जाना, प्रेम में मगन हो गए, बजाय इधर के जो घूम गए तो फिर उधर ही चलने लग गए। वो ऋषि नहीं देखे थे जो राम जी का इंतजार कर रहे थे, अभी तो करेंगे आगे आकर के, तो वो कभी आगे जाते थे तो फिर वहीं से घूम जाते थे, तो फिर इधर आ जाते थे, दिन भर एक ही जगह पे घूमते रहते थे कि राम जी आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, राम। ऐसे ही गुहा भी प्रेम में मगन हो गए, वो भी प्रेम में मगन हो जाते थे। गुहा जी प्रेम में मगन हो गए तो वो भी रास्ता भूल गए, कहीं की कहीं लेके चल दिए। अब भरत जी कह के यार किधर ले जा रहे, करे राम को क्या बताऊं, मैं तो आपके देख करके मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैं तो रास्ते ही भूल गया, जबकि मेरे सवरे रास्ते देखे हुए हैं। ओम तब देवता सुंदर रास्ता बतला करके और फूल वर्षा, अरे ये देवताओं ने तो नाश उड़ा दिया है फूल वर्षा वर्षा के। यहाँ फूल वर्षा नहीं, क्या बात है, क्योंकि वो मालूम है सवेरे के फूल खिले हैं, शाम तक वो सूख जाएंगे, इसलिए इनको बरसा के ही चलो बधाई लूटो। ओम भरत के प्रेम की इस स्थिति को देख करके सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, निरख माने देख करके, सिद्ध और साधक भी अनुराग यानी प्रेम में भर गए। सहज स्नेह सराहन लागे, इस प्रेम को जो स्वाभाविक प्रेम है इसको देख करके और सराहने लगे कि भाई प्रेम तो ये है, इसमें कोई बनावटी फॉर्मेलिटी नहीं है। और होतन भूतल भाव भरत को, यदि इस पृथ्वी तल पर भरत जी का जन्म नहीं होता, होतन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को, तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता है। इसका ये मतलब है कि ये पक्षी पशु पक्षी और वृक्ष भी उनके मोह प्रेम को देख करके मगन हो गए। इनको कौन मगन करता है, इनको क्या जरूरत पड़ रही थी ये मगन होते, ऐसे ही लगे रहते कि लगे हुए पेड़ सब, जब लकड़ियों की जरूरत होती काट पीट के ले जाते, या कोई बढ़िया सा पेड़ होता तो वैसे लकड़ी बेचने वाले ले जाते। लेकिन वो जहां मगन हो गए तो कैसे होते अगर भगत जी का जन्म नहीं होता तो। ओम प्रेम अमृत है, विरह मद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मच करके ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। ये राम जी ने ही तो प्रेम प्रकट किया, क्योंकि राम जी नहीं चाहे तो कोई कथा तो नहीं सुन सकता है। डालते रहो तुम यूट्यूब पे, कोई एक आदमी कथा नहीं सुनेगा, क्योंकि उनके पास कहाँ टाइम है कि इन बातों को सुने। उनके पास तो वो टाइम है डिस्को चालू हो गया और उसको देख रहे हैं, उस पर 100 व्यूअर, क्या लाखों व्यूअर हो रहे हैं, क्योंकि उसमें डिस्को हो रहा है, महिलाएं नाच रही हैं और देख रहे हैं। उन्होंने भी ऐसी बेशर्माई लाद ली है आजकल। ओम सखा समेत मनोहर जोटा, लखे न लखन सघन बन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पाय पावन, सकल सुमंगल सदम सुहावन। ओम सखा निषादरा सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। लक्ष्मण जी वन में बैठे हो तो इन प्रोग्रामों को देख नहीं पाए। सखा समेत मनोहर जोटा, सखा निषादरा सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए कि वो हाथ में हाथ लिए गुहाके में और चले जा रहे हैं। इस जोड़ी को लक्ष्मण जी इसलिए नहीं देख पाए, पेड़ों में बैठे हुए थे वो, उनकी तरफ भगवान जी के चरणों में नजर होगी, वो इधर दुनिया को कहाँ देखते।
वो एक गाना नहीं सुना कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो ऐसे ही वहां पे तुम्हारे चरणों से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। तो भगवान जी के चरणों में से उनकी नजर ही नहीं हटती थी। वो तो भगवान की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने नजारे नहीं देखे कश्मीर के। ऐसे ही उनको भरत और वो जो आ रहे थे हाथ में हाथ डालते हुए नजर नहीं आए। और भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देख लिया। भरत जी ने देख लिया, क्यों वो तो देखने ही जा रहे थे, और वो तो उनको तेरे चरणों से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे में लग रहे थे। ओम करत प्रवेश मेटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहता अनुरागे। और शीस जटा कट मुनि पट बांधे तून कसे कर सर धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजू सी सहित राजत रग राजू। ओम बल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि वेश कीन रति कामा, कर कमल धनु सहायक फेरत जिय की जरन हरत हसे हेरत लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सियर रुचंद, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद। ओम आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जो था, कहाँ रह रहे होंगे मेरे राम जी, कितने कष्ट सह रहे होंगे, आश्रम को देख के ही हवा हुए उनके दुख का। आश्रम कितना बेहतरीन है कि माँ राजमहल में क्या रखा, माँ तो प्राकृतिक हवा भी नहीं आती है। माँ हवा मिलेगी तो एसी की मिलेगी जो बीमार कर देगी। वहां क्या रखा है भवन में, माँ कभी छत पे चढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जरा पैसे वाला आदमी कोई हो जाए वो तो घूमने नहीं जाता है कि मेरा कोई किडनैप नहीं कर ले। तो वो तो राजा तो छत पे कहाँ घूमते होंगे, वो प्राकृतिक हवा उन्होंने देखी कहा, और यहाँ प्राकृतिक हवा लगी तो मस्त हो गए उन्हें, वाह भाई वाह। और आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दूर हो गया। आश्रम में प्रवेश किया, देखते ही अरे उसमें 3 प्रकार की जो हवा बताई है, मंद सुगंध जो हवा होती है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा जो होती है वो चल रही थी। तो उसको आनंद आ गया भरत जी को देखते ही कि भाई मैं कहाँ मार रहे हैं, ये तो रह तो यहाँ रहे हैं, प्राकृतिक चीज प्राकृतिक है। मानो योगी को परमार्थ तत्व की प्राप्ति हो गई है, भूल गए वो चौकड़ी को, सबरा दुख समाप्त हो गया उनका। और भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हुए हैं। देखो मैं वो भी बता रहा था कि प्रभु के आगे खड़े हुए हैं, मेरे तेरे चरणों से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। फिर वो भरत जी को कैसे देख लेते, वो तो आगे खड़े हुए चरणों को देख रहे थे। और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। जो राम जी ने पूछा था कोई बात, देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहा था अनुरागे। पूछी बात तो उन्होंने कही थी, कहो भाई लक्ष्मण जी क्या हाल है मेरे साहब जी, उस कथा के बारे में जानता है? हाँ साहब जानता हूं। ऐसा वो उनके वचन के लिए उत्तर दे रहे थे। ओम सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। मुनियों के वस्त्रों को बलकल कहते हैं। और हाथों में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है। बेदी क्या होती है? वो चबूतरा सा बना दिया जाता है जिसपे लोग बैठते हैं। पहले पंचायत बनती थी तो वहां जो है वो एक चबूतरा सा बना दिया जाता, तो उस पर लोग आकर के बैठते थे। एक फर्श डाल दिया जाता था उस पर। और सीता जैसी रघुनाथ जी विराजमान है। एक फर्श इसलिए डाल दिया जाता था कि देखो, हालांकि इस टॉपिक पे नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि खाली पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए। यूं तो खेत में लोग गाय चराने जा रहे हैं तो वहां कहां से आसन होगा, लेकिन फिर भी अगर घर में बैठते हो या कहीं और भी सुलभ हो या संभव हो सके तो कुछ बिछा करके ही पृथ्वी पर बैठना चाहिए। खाली पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए, इसलिए वो आसन बिछा दिए जाते हैं। ओम श्री राम जी के बलकल वस्त्र है, जटा धारण किए हुए श्याम शरीर है और
बलकल बसंत जटिल तनु श्यामा जन मुनि भेष कीन रति कामा। जैसे कामदेव ने रति और कामदेव ने मुनि का भेष बना दिया हो, धारण कर लिया हो। ओम श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण पर हाथ फेर रहे हैं और हंसते हुए देखते ही जी की जलन को हर लेते हैं। ऐसे हंस रहे हैं, मुस्कुराते हुए ऐसे कर रहे हैं बात कि जी की जलन सबरी हंस जाती है। ओम मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। लसत मंजु मुनि मंडल मध्य सी रघुचंद। लसत मंजु मुनि मंडली, सुंदर मुनि मंडली के बीच में ज्ञान सभा जन धरे भगत सच्चिदानंद सी रघुचंद। सीता जी और राम जी दोनों ऐसे शोभायमान है जैसा सच्चिदानंद ने रूप रख लिया हो। और सानुज सका समेत मगन मन और बिसरे हरस शोक सुख दुख गन और पाए नाथ कह पाए गोसाई भूतल परे लकुटकी नाई। ओम छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मगन हो गया। सानुज सखा समेत मगन मन, सानुज यानी सहित, यानी सहित में अनुज के सहित, छोटे भाई के साथ अनुज कहते हैं छोटे भाई को। सानुज सखा समेत यानी अनुज और सखा के सहित मगन में मन मगन हो गया और बिसरे हर्ष शोक दुख सुख गए। सबरे सुख और दुखों को सबको भूल गए भरत जी। ओम हर्ष शोक सुख और दुख आज सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए भरत जी गिर पड़े राम जी के चरणों में। ओम बचन सपेम लखन पहचान, हे करत प्रणाम भरत जी जान, हे बंधु सने सरस ऐ और आओ तो साहेब सेवा बस जोरा। ओम मिल न जाए नहीं गुदरत बनई सुख विलखन मन की गति बनई, रहे राख सेवा पर भारू चढ़ी चंग जनु खेच खेगा लारू। ओम कहत सपेम नाय मह माता भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा कटपट कहु निसंग धनु तीरा। ओम बरस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। ओम प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि ये तो भरत जी आ गए, क्योंकि वो सामने की तरफ देख रहे थे, वो तो राम जी के चरणों की तरफ देख रहे थे, पीछे से जी चले आए और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब इस ओर तो भाई भरत का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता है। ओम न तो मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ते ही बनता है। वो तो राम जी की सेवा में लगे हुए थे, वो सेवा को छोड़े हैं कि भरत से मिले, वो तो असमंजस में पड़ गए कि सेवा का तो विशेष महत्व है। ओम कोई श्रेष्ठ कभी ही लक्ष्मण के चित्त की इस बात को कह सकता है कि अब सेवा में लगे हुए थे राम जी की में वो, और उधर से आ गए भरत जी, तब वो भरत जी से मिले हैं कि राम जी की सेवा को छोड़े तो भरत जी से मिले, और भरत जी से नहीं मिल रहे हैं तो सेवा कर रहे हैं। अब बड़ा असमंजस में पड़े हुए लक्ष्मण जी। ओम सेवा पर भार रख करके और रह गए, यानी सेवा को उन्होंने विशेष महत्व दिया, वो राम जी की सेवा में ही लगे रहे। आया होगा भरत तो आया होगा, सेवा को कैसे छोड़ दो। मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। ओम लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवा करके कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी का प्रणाम। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक टेक नवा करके और श्री रघुनाथ जी
से कहा कि हे रघुनाथ जी, भरत जी नमस्कार कर रहे हैं। ओम ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो गए। देखो राम जी का भी ध्यान नहीं गया था कि कौन गिर पड़ा, कुछ नशेबाजी सी हो गई थी वहां पे, उनका भी ध्यान कुछ जरा ज्यादा ही घर की तरफ चला गया था। राम जी का भी पूरा ही ड्रामा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी आकर के कोई आदमी सामने गिर पड़ा तो लक्ष्मण जी को कहने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो कथा भागवत कहने में लगा हुआ था, और पीछे से आकर के गिर पड़े होंगे, वो भी नहीं देख पाए होंगे। ओम कहीं वस्त्र गिरा तो कहीं तरकस गिरा तो कहीं धनुष गिर पड़ा तो कहीं बाण गिर पड़ा। जैसे ही उन्होंने कि भरत जी प्रणाम कर रहे थे वो होश खो बैठे, वो तो पहले ही गमगीन थे, इसीलिए तो देख नहीं पाएगा कौन राम नाम कर रहा है। ओम कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया, और भरत जी और राम जी के मिलन की रीति को देख करके सबको अपनी सुध भूल गई, सब चौकड़ी भूल गई। ऐसी रीत थी मिलने की कि जे नहीं मालूम पड़ी थी कि कितनी जोर से कस लिया है। ओम मिलन प्रीत किम जाए बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी, परम प्रेम पूरन दो भाई, मुनि बुध चिता है मति सदाई। ओम कहो सुप्रेम प्रकट को कही, ओम कहो सुप्रेम प्रकट को करही, के छाया कवि मति अनुसर ही, कवि हे अरत आखर बल साचा, अनुहर ताल गति नट नाचा। तुम अगम समेय भरत रघुवर को, जह न जाए मनु विधि हरिहर को। और सो मैं कुमत कहो के भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। ओम मिलन की प्रीत कैसे बखानी जा सकती है, ये तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी और तीनों से अगम है, दूर की बातें है, इसको जान नहीं सकते, कवि कैसे कह सकते हैं। इस बात को तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुला करके दोनों भाई जब प्रेम परिपूर्ण हो रहे हैं तो उसको कौन वर्णन कर सकता है कि जो कैसे प्रेम इतने मिले कि इस तरीके से, कौन कह सकता है कितना प्रेम है। ओम कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि का को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, कौन से अक्षर और अर्थ को प्रयोग करे वहां पे शब्दों को, कि कितना प्रेम था, 100 ग्राम था कि 250 ग्राम था। नट जो है वो ताल की गति के ही अनुसार नाचता है, उन पे कहां से नाचने के लिए वो शब्द आए इसको वर्णन करने के लिए। ओम भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी मन नहीं जा सकता है, इतना प्रेम है, अगम्य नहीं, इसको जाना नहीं जा सकता है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। ओम उस प्रेम को मैं कोद्दी किस प्रकार कहूं, भला गाडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। जी गाडर की तांत क्या होती है कि तालाब जो होते हैं, तालाब और झील जो होती है उनमें एक विशेष प्रकार की घास होती है, उसका यहां जिक्र किया उन्होंने, उसे गाडर कहते हैं। ओम मिलन विलोक भरत रघुवर की, स्वर्गद समय धधक की धर की, और समझाए सुर गुर जड़ जागे, बरस प्रसून प्रसन्न सन लागे। ओम मिल सपेम रिपुसूदन है, केवट बैठे राम, भूरि भाई बैठे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। ओम भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख करके देवता भयभीत हो गए, बोली गई भैंस पानी में, क्या उनको तो अपनी भैंस बचानी है, देवता चक्कर में पड़ गए तो प्यारे गई भैंस पानी में। इनका इतना प्रेम है, इनने अभी गई कि चलो तो फौरन चले जाएंगे और यहाँ हमारा नाश उड़ जाएगा। वो रावण चाहे जब आकर के कान पे दे दिया करेगा और ऐसी तैसी कर देगा हमारी, और जे लिए जाएंगे, क्योंकि इनका प्रेम इतना है कि राम जी बना कर ही नहीं सकते। घबराने देवता सबसे आदमी जो है वो बस हृदय यही देखा जाता है, उनमें शक्ति है क्या, वो तो हाल घबरा जाते हैं, दम निकली। सबसे ज्यादा तो डरपोक इंद्र है, इंद्र की दम निकल गई, उन्हें की क्या बात है कि इतने प्रेम पे से यहाँ कौन बचेगा जंगल में,
अब वो इंद्रजीत रोज आकर के कान पे दे दिया करेगा, मेरे पे क्या करवा रहे हो महाराज। तो पंडित जी महाराज को देखिए, हर जगह पंडित जी महाराज का बड़ा झटका रहता है। कोई बात होगी गुरु जी के पास चलो, कोई बात होगी गुरु जी से पूछो, सब पंडित जी का झटका है। बृहस्पति जी ने समझाया, कह रहे क्यों बेवकूफी की बातें कर रहा है, देख तो सही वो सत्य प्रतिज्ञ हैं और ये उनकी बात को रखेंगे, क्यों मरा जा रहे है यार। धन निकाल दिए तूने सवेरे से कि हाय हुसैन हम न हुए, हाय हुसैन हम न हुए, मरवाए चला जा रहे हैं, खोपड़ी खराब कर दी है। ओम भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देख करके देवता भयभीत हो गए। उनकी धुकधुकी धड़कने लग गई। धुकधुकी जो दिल धड़क रहा है, जो दिल धड़क रहा है वो वाला दिल धड़कने लग गया कि क्या हुआ, गई भैंस पानी में। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहेंगे मूर्ख चेते और फूल बरसा कर फूल बरसा कर क्यों प्रशंसा करने लगे। जो फूल दिन में 3-4 दफे बरस जाते हैं, क्यों बहुत फूल होते। ओम फिर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिले, तब केवट से मिले और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से ही मिले। फिर भरत जी से जो है, क्योंकि बड़े भाई है ना, उनसे प्रणाम करी लक्ष्मण जी ने। ओ बैठे हो लखन ललक लगो भाई बहुर निषादुलीन और लाई पुण्य उनिगम द्वे भाई न बंदे अभिमत आमिष आशीष पाए नंदे। सानुज भरत उमगे अनुरागा धर सिर से पद पदम परागा पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल पैर से बैठाए। और श्री आशीष दीन मन माही मगन स्नेह देह सुदिनाही सब दिशानुकूल लख सीता भेद सोच और अपडर बीता। उनको कुछ कहे न को किछु पूछा पूछा भरा मन निज गति छूछा। उते अवसर के वट धरे धीरज धरे जोर पान बिनवत प्रणाम कर। नाथ सात मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग सेवक सैन सचिव सब आए विकल्प योग। ओम लक्ष्मण जी ने ललक करके यानी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। देखो रियल है, उनसे भी प्रेम कम नहीं। वैसे तो वो सभी रियल थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनमें, तो इतना प्रेम था कि जो कहना ही अलग है। तो बेवकूफी होगा कि वो अलग अलग माताओं के पुत्र थे। फिर उन्होंने निषाद राज के हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर के वे आनंदित हो गए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग करके सीता जी के चरणों की रथ सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। ओम सीता जी ने उन्हें उठा करके और सिर को अपने करकमल से स्पर्श करके उन दोनों को बैठा दिया। ओम सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख करके भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कल्पित भय, वो कल्पना कर रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो सीता जी जो है कुछ अलग हिसाब से रहे। ओम उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। वो अपनी गति से खाली है, मन कुछ कह ही नहीं सकता है। उस समय तो सबको प्रेम ही प्रेम, सूर्य दूसरे न कहना बन गया, न सुनना मिलना ही मिलना बन गया। ओम उस अवसर पर केवट जो निषाद राज था धीरे धर करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनती करने लगा कि हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री और सब आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हुए हैं। अब सीता जी से जो है भरत जी मिल रहे थे, मन में जो सोच रहे थे कोई आज की सी महिला होती तो सीधी सीधी कह देती कि अरे तू वही है, वही मैया की औलाद है, जाने सब कुछ हमारो छुड़ा लो तो दे दो, अब आए है हमारे पास छीने। लेकिन वो जगत माता थी, ज्ञान का भंडार थी, ज्ञान ही वो ही थी। भंडार क्या थी, वो ज्ञान ही थी। वो तो जानती थी कि सब प्रोग्राम चल रहा है। ओ शील सिंधु सुनि गुर आगमनु सिए समीप राखे रिपुपदनु दबनु और चले सबेग राम कई काला धीर धर्म धुर दीन दयाला
अंकुर हृदय किसानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे मुनिवर लाए लिए और लाई प्रेम उमग बैठे दो भाई। ओम प्रेम पुलक केवट कहे नामू कीन दूर ते दंड प्रणामू राम सखार से बरवस भेंटा जन महिला लुठत स्नेह समेटा और रघुपति भगत सुमंगल मूला नव सराय सुर बरसे फूला सब निपट नीच को नाही बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। अंजय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। ओम गुरु जी का आगमन सुनकर के सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रखा और वे परम धीर धुरंधर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय बेग के साथ चल दिए। उन्हें श्री गुरु और माता वगैरह आए और सब गांव वाले आए, उन्हें भागे, उन्हें देख के गए शत्रुघ्न तू यहाँ दे बैठ और मैं भी आया। ओम गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में मगन हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। और मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगा लिया। गुरु हृदय के सानुज अनुरागे, सानुज यानी भाई के सहित प्रेम में मगन हो गए और दंड प्रणाम करम प्रभु लागे। और दंड प्रणाम उसको कहते हैं कि पड़ जाए जमीन पे, ये नहीं कि उल्टे हाथ के हाथ लिया और जांग से छिमा भी नहीं, जांग की तरफ किया और जो कर लिया और छिम गए पैर, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मॉडर्न जमाने में चलता है वो इधर खड़े तो इधर वाले को इधर हाथ से पड़ दिया और इधर वाले को इधर हाथ जांगों की तरफ ले गए, पैर की तरफ तो कोई जाता ही नहीं, वो तो नियम ही खत्म हो गया। आजकल तो जांगों की तरफ जाता है हाथ, उल्टी तरफ लोग खड़े तो उनको उल्टे हाथ से कर लिया और सीधी तरफ खड़े को कहो कि सभ्यता जो है वो जिसने सिखाई है वही सिखाएंगे, वही उसी ने सिखाई है, सबने कहा सिखाई है। क्यों, संस्कार तो घर से मिलते हैं ना। आप बताओ उनको कि भैया प्रेम छूने का नियम है कि दोनों हाथों से पैर को छुओ फिर मस्तक पर लगाओ। क्यों पैरों को क्यों छुओ? क्योंकि चरणों में विष्णु भगवान का वास होता है, इसलिए पैर छुए जाते हैं। जो थोड़े छुए जाते हैं कि ये आगे बड़े आदमी, बड़े होशियार आदमी, इसलिए इनके पैरों को हम छू रहे हैं। पैर इसलिए छुए जाते हैं कि पैरों में विष्णु भगवान का वास है, इसलिए पैर छू करके मस्तक से लगाया जाता है कि हम विष्णु भगवान जी को मस्तक नवा रहे हैं। और दंडवत प्रणाम करने का ये मतलब है कि हम तो आपके चरणों में पड़े हुए हैं। तो वो दंडवत प्रणाम चलता था उस समय, ये नहीं चलता था उल्टे हाथ से जांग पे हाथ लगाया और पैर छू गए, पैर नीचे ही रह गए और जांग पे जो है वो आप उनको जो प्रजापति है उनको छू करके और रह गए, प्रजापति को ही नमस्ते करके रह गए। विष्णु भगवान जी देख रहे हैं कि मुझे नमस्ते ही नहीं कर पाया, इतनी जल्दी में था या इतना पढ़ा लिखा हो गया। और गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में मगन हो गए और मुनि धाय लिए और लाई। मुनि ने दौड़ करके उनको उठाया और हृदय से लगा लिया। और लाई और माने हृदय, और प्रेम उमंग बैठे तो वही, दोनों भाइयों से बड़े प्रेम में मिले मुनि जी। ओम प्रेम पुलक केवट कही नामू और कीन दूर ते दंड प्रणाम। फिर प्रेम से पुलकित होकर के निषाद राज ने अपना नाम लेकर के दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। देखो भैया ध्यान रखना, अपनी हैसियत को देख करके ही नमस्कार करनी चाहिए। केवट ने दूर से ही नमस्कार किया, पंडित जी को छिम गए तो पंडित जी को नहाना पड़ेगा। इस बात को केवट भी जानता है, इसलिए उसने नाम बता के कि महाराज मैं केवट हूं, प्रणाम। और दंडवत प्रणाम दूर से ही कर लिया, छुआ नहीं, न छाया जाने दिए। ओम ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सका जान करके उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया। जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, जाति बात तो हमें खत्म करना है, हमें तो वोट लेना है, इसलिए जातिवाद खत्म। पंडित जी ने उसको हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। ऐसा लगा उन्होंने कि प्रेम को समेट लिया। वो तो सोच रहा है कि पंडित जी से छुप नहीं जाऊं, इसलिए दूर से राम राम कर रहा है। पंडित जी कह रहे हैं कि यार तुमसे तो बहुत काम लेने, इधर आओ, सीने से लगा रहे हैं। आजकल के नेताओं का यही तो है, वहीं से तो सीख रहे हैं सब। और ये कहां से राजनीति चल रही है,
क्या शूद्रों के पैरों को धो या ये करो या शूद्रों के घर पर भोजन करो, ये नए नए नियम जो निकल रहे हैं वो काहे के लिए नियम निकल रहे हैं कि सीता जी और राम जी के साथ पूरी कहानी में जो हुआ है उस सबको देख करके सीख रहे हैं कि उन्होंने देखी। अब पंडित जी ने शूद्र को जो समेट लिया, हृदय से लगा लिया जबरदस्ती। राम जी ने गुहा, जिसको वेद शास्त्रों में ये बताया गया है कि उसकी परछाई पड़ जाए तो नहाना पड़ेगा, उसको भी जो है अपने साथ ले लिया और हृदय से लगा लिया। भरत जी भी उसके कंधे पे हाथ डाल के और चल रहे हैं। तो ये क्या है, जातिवाद को खत्म करके अपने वोट सीधे खड़े करने हैं। आज के जमाने में वोट कर रहे हैं और उस समय पे चेले बना रहे थे। ओम श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों के मूल है। श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है ना, वो सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कह करके सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। पहले वो पले भर भर के ले आए थे कि घट्टा में जाना नहीं पड़ेगा, फूल लेने लेके चलो, समय समय पे थोड़े थोड़े फेंकते रहेंगे। ओम वो कहने लगे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ के समान बड़ा कोई नहीं है। देखिए, नीच और ऊंच, वशिष्ठ जी बड़े हैं क्योंकि भगवान जी उनके पैरों में पड़ रहे हैं, कितने बड़े हो गए। और ये नीचे वो दूर से प्रणाम कर रहे, पंडित जी राम राम। हो मेरे साथ वो देवताओं ने कहा है कि ये निषाद तो जो है नीचे और वशिष्ठ जी जो है कितने ऊंचे, और ये भक्ति का प्रभाव है सबरा। कोई नहीं है, भक्ति में सब समानता है। भक्ति में इसीलिए तो ये समानता लाई जा रही है कि वो भगवान का भक्त है। वशिष्ठ जी ने उसको क्यों समेटा? इसलिए नहीं समेटा कि तू नीचे और हम तुझे हृदय से लगा रहे हैं। उसने इसलिए समेटा कि तू भगवान का भक्त है, इसलिए मेरे हृदय से लग जा, क्योंकि वो भी भक्त है। वो भी भक्त है तो भक्तों में कहां जाती बात रह गया। अब कोई आदमी ये समझे मैं शूद्र हूं तो साहब वो शूद्र को पंडित जी ने हृदय से लगाया था, तुम भी मुझे हृदय से लगाओ। भैया तुम्हें क्यों लगाए? वो तो भगवान का भक्त था, दोनों भक्त थे, वो तो सम थे दोनों, इसलिए उन्होंने लगाया। ये आप क्यों समझ रहे हो कि साहब हम तो शूद्र हैं तो हमको भी लगाओ? पंडित जी ने नहीं लगाया था, वशिष्ठ जी ने हृदय से उसको, अरे पंडित जी ने लगाया था भक्त को, किसी शूद्र को थोड़ा ही लगाया था। वो भगवान का भक्त था, तुम भगवान के भक्त बन जाओ, लग जाओ हृदय से। भाई वो तो भक्त बराबर के हो गए, उसमें जाति कहां रही? बीच में भक्ति चल रही है, भक्त है वो तो दोनों। आप कह रहे हो नहीं साहब, जैसे वो कि नशेबाज पंडित जी आए सवेरे रात को दारू पी के पड़े हुए थे, कह दिया अरे तुलसीदास जी ने हमको प्रणाम किया है सबसे पहले रामचरितमानस लिखने से पहले, और दारू पी के औंधे पड़े हो, तुमको प्रणाम किया है। उन्होंने तो लगा दिया था कि पूजा प्रथम महेश्वर चरना मोह जनित संशय सब हरना। जो मोह से जनित संशय को हर ले, ऐसे ब्राह्मणों को नमस्कार किया है, नशेड़ियों को नहीं किया है जो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। और किसी को बुरी लगे लग जाए यार, जिंदगी निकल गई ऐसे ही करते करते, हमको कोई फर्क नहीं है। गलत बात तो गलत है। दारू पी रहे हैं, औंधे पड़े हुए हैं, कीचड़ों में नालियों में गिर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने हमको नमस्ते किया, हम ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का ब्राह्मण के नाम पे कलंक हो। ओम गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ ने दौड़ करके उनको हृदय से लगा लिया और फिर प्रेम से पुलकित होकर के केवट ने नमस्कार करी दूर से, उसको भी हृदय से लगा लिया। और ये सब क्या है कि ये भक्ति है। भक्ति के कारण केवट को हृदय से लगा कि ये भक्त है। केवट नहीं समझा था उन्होंने, ये देखी कि ये भगवान जी का भक्त है। ओम निषाद को देख करके मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर के मिले। बुरी राजनीति चल रही है, इसी में से तो सीख रहे हैं सब राजनीति को। नहीं आजकल के नेताओं में अकल कहां से आई? इसी में से आई है। ओम ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। प्रत्यक्ष प्रभाव देखो कि भक्ति के कारण पंडित जी एक शूद्र को और हृदय से लगा रहे। क्यों? वो शूद्र समझ के थोड़े लगा रहे, वो तो भक्त समझ के लगा रहे। ओम आरत लो राम सब जाना और करुणा कर सुजान भगवाना, और जो जे भाई रहा अभिलाषी ते ते के तस तस रुख राखी। ओम दया की खान सुजान भगवान श्री राम ने सब लोगों को दुखी
जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उसका उसी प्रकार का रुख रखते हुए और उनसे वो मिले। जैसे जैसे दुखियों को समझ गए लोग, दुखी है भाई मेरे वियोग में, और सानुज मिले मन और सानुज मिले पल महोत्सव काहू और कीन दूर दुख दारन दाहू। यह बड़े बात राम के नाही और जिन घट कोट एक रवि छाई। और उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर के उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घरों में एक ही सूर्य दिखता है अलग अलग और होता एक ही है, ऐसे ही राम जी सबसे एक मिनट में, अरे भाई कन्हैया जी को नहीं देखा है द्वापर में? अब ये तो आपकी लेटेस्ट बात है कि 16,108 रानी और हर एक के महल में कन्हैया जी हर समय उपलब्ध मिल रहे हैं नारद जी को। ऐसे ही राम जी ने जो फटाक से अपने हजारों रूप बना करके और सबसे मिल लिए, और सवेरे से संध्या हो जाती, मैं मिलते मिलते एक एक करके मिलते तो ओम मिल के बटे ओमय अनुरागा पुरजन सकल सराहे भागा। देखी राम दुखित में तारी जन सुवेल अवली हिम मारी। और प्रथम राम बैठे कह के ईश्वर सुवाय भगत मत बे पग पर कीन प्रबोध बहोरी काल कर हम विधि सिर धर खोरी। और बैठी रघुबर मातु सब कर प्रबोध परितोष अम्ब ईशाधीन जगो काहू न दे दोष। ओम फिर समस्त प्रवासी प्रेम में उमंग करके केवट से मिलकर के और भाग्य की सराहना करते हैं। फिर केवट से भी मिले भाई, तो भक्त का मामला चल रहा है, इसमें भक्ति का प्रभाव दिखाया जा रहा है। भक्ति के दम पे एक सूत्र जो है और सबसे मिल रहा है, पंडित जी महाराज से लेकर के और गांव वालों तक से और भगवान के भैया तक से। ये भक्ति का प्रभाव है। आप भक्ति से क्यों दूर भाग रहे हो? ऐसा थोड़ा ही है कि दारू पी के आए गए शूद्र हैं हम, और हमसे वो पंडित जी मिले थे कि नहीं, वो बसे जी ने उसको उठा लिया था, ऐसे लगा लिया था, हमको भी तुम लगाओ। वो भगवान का भक्त था, तुम भगवान के भक्त बन जाओ, आ जाओ, हृदय से लग जाओ। और समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग करके केवट से मिले। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। हम सबसे पहले श्री राम जी कैकेयी से मिले। देखो भैया, उनके मन में ये नहीं होगा अपनी मैया से मिल लिया है, मुझसे इसलिए नहीं मिल लिया है कि मैंने वन में भेज दिया है। क्यों? वो तो समदर्शी। देखो सम, ये भगवान जी का एक गुण है। ओम सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव और भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। उनकी जो बुद्धि थी उसको तर कर दिया अपनी भक्ति के प्रभाव से कि मैं तो वही हूं आता। ओम फिर चरणों में गिर करके काल कर्म और विधाता के सिर दोष मर करके और श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दी। राम जी ने कहा कि माता, ये तो मेरे कर्म ऐसे हैं और विधाता ने ऐसा किया, इसमें आपका क्या दोष है? इसलिए हमारा आपका कोई दोष नहीं है, ये मेरे कर्म और विधाता का देना। काल कर्म बस होए गोसाई बर बस रात दिवस की नाई। ये काल कर्म के बस सबरे काम हो रहे। ओम फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिलो। उन्होंने सबको समझा बुझा करके संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, अम्ब ईश अधीन जगो काहू न दे दोष। किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान के भरोसे जीव है, किसी को दोष देना नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया, काहू न कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ओम गुरुतीय पद बंदे दो भाई सहित विप्रतीय, जे संग आई गंग गौर सब सब सनमानी दे असीस मुदित मृदवानी। ओम कहे पद लगे सुमित्रांका, जन बैठी संपति अतिरंका, पुनि जननी चरण निदो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। ओम अति अनुराग अम्ब और लाए, नैन समेत स्नेह सलिल अनवाहे, तय अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मूक जिम स्वादु। ओम मिल जननी सानुज रघुराहु, गुरु सुन कहु कि
धार्यो पाहू पुरज न पाए मुनीस नियोगु जल तल तके तके उतरे लोगु मैसुर मंत्री मातु गुरु गने लोग लिए साथ पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ओम फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों से जो भरत जी के साथ आई थी उनसे मुलाकात करी। गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना करी और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। जैसे गंगा जी का सम्मान किया जाता, देखो भैया गंगा जी का तो सम्मान किया करो। गंगा जी तो भगवान की चरणों से निकली और भोले बाबा के सिर पे से निकलती हुई चली आ रही। जब भोले बाबा उनको सिर पर रख सकते हैं तो आप उनका सम्मान नहीं कर सकते हो। ओम बे सब आनंदित होकर के कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लग गई। तब दोनों भाई पैर पकड़ करके और सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे। वो सुमित्रा जी कौन है मालूम है? कि उन्होंने कह दी थी कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है लक्ष्मण जी से, तेरे तो राम माता पिता सब कुछ है, सीताराम जी संग में जाओ। एक बार भी जो नहीं गई कि बेटा तू मेरे पास रुक जा। हाँ ये बात जरूर है, कई को 10-15 गाली जरूर दी थी। ओम तब दोनों भाई पैर पकड़ करके सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्री को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या के चरणों में गिरे। पहले कैकेयी से मिले, फिर सुमित्रा से मिले, फिर कौशल्या के पास गए। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। ओम बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बड़े हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। ओम उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कह सकता है, जैसे गूंगा स्वाद नहीं बता सकता कि ये चीज कैसे बनी है। और श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर के गुरु से कहा कि आश्रम पर चलिए। और तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख करके और उतर गए। जल और थल का सुविधा कहते हैं सुविधा, रहने का स्थान और पानी पीने वगैरह का स्थान देख करके वो आराम से और अपने स्थान पर उतर गए। और ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चल दी। ओम सियाय मुनिवर पग लागी उचित आशीष लही मन मागी गुण पत्नी मुनि तियहन समेता मिली प्रेम कहीं जाए न जेता। तुम बंदे बंदे पवसिय सब ही के आशीर्वचन लहे प्रिय जी के सासु सकल जब सिय निहारी मुदे नहन सहम सुकुमारी। हम परी बद के बस मन हो मलाली काल कीन कर तार कुचाली तिन सिय निरख निपट दुख पावा सो सब सहिब सही जो देव सहावा। ओम जनक सुता तव और धर धीरा नील नलिन लोयन भरे नीरा मिली सकल सासुन सिय जाई तय अवसर करुणा में छाई। और सीता जी आकर के मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष बात पाया। सीता जी आकर के मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के पैर छुए और आशीर्वाद पाया। फिर मुनियों की स्त्रियों से गुरु पत्नी अरुंधति से मिले। उनकी जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता है। देखिए पत्नी भी संग रही है कि मैं कैसे राम जी के दर्शन से रुक जाऊंगा, कमाल है। तुम जा रहे हो देखने के काजे और हम नहीं जाए, ऐसा कैसे है जाएगा भैया, हम तो जाएंगे। राम जी को नहीं देखेगा तो पंडित जी की पंडितानी जी भी चली आई अरुंधति जी। ओम सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके
अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तो उन्होंने सहम करके अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं को देखा, क्यों आंखें बंद कर ली ये आगे वैसे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन क्यों, वो तो विधवा के रूप में थी। भाई सफेद साड़ी आजकल जो नियम चल रहा है वो पहले भी चलता था। ये सफेद साड़ी क्या है, जरा थोड़ी सी इसकी हिंदी कर लूं, जब बताऊंगा। और सासुओं की बुरी दशा देख करके उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राज हंसनी हो बधिक के बस में पड़ गई हो, और कुचाली विधाता ने ये क्या कर डाला ये सोचने लगी। और उन्होंने भी सीता जी को देख करके बड़ा दुख पाया। सोचा कि कुछ देव साहब है, सब सहन करना पड़ता है। जब देव करता है या को मारे साइया राख सके नहीं कोई, जिसको भगवान देता है कष्ट तो उसको कोई बचा नहीं सकता है। और तब जानकी जी हृदय में धीरे धर करके नील कमल के समान नेत्रों में जल भर करके सब सासुओं से जाकर के मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गया। कारण क्या है कि सीता जी ने तो देखा था सपना कि सासुओं को विधवा हो गई, और वहां पे देखा कि वो वास्तव में विधवा खड़ी हुई है। उनको देखा कि वो तो सफेद साड़ी, अब सफेद साड़ी क्या है कि उसका क्या है कि सफेद साड़ी पहन करके आदमी ये दर्शित करता है कि मुझ पे कोई दुनिया का रंग नहीं है, दुनिया के रंग से मुझे कोई मतलब नहीं है। सफेद साड़ी इस बात की सूचक है कि मुझ पे कोई किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ा हुआ है, मुझे दुनिया के रंग से कोई मतलब नहीं। लोभ लालच मोह प्रेम मोहब्बत इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। ये दुनिया के जो रंग हैं वो मुझ पर नहीं है। मैंने सारे रंगों को छोड़ करके मैं सादा हो गई हूं। ये साबित करता है सफेद साड़ी। इसलिए सफेद साड़ी पहनी जाती है कि मुझे दुनिया के जो गीत हैं, आनंद है, घूमना है, फिरना है, ये सारे काम मेरे लिए खत्म। मुझ पर केवल सफेद रंग का, जिस पर जैसा रंग डालो वैसा रंग पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि रंगीन दुनिया कैसी है, रंगीन है तो वो दुनिया से अलग हो जाता है आदमी। इसलिए वो महिलाएं, इसलिए उनको सफेद साड़ी पहनाई जाती है। साधु भी कभी कभी पीले वस्त्र की जगह या गेरुआ वस्त्र की जगह पर सफेद भी कुछ पहन लेते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं कि हम पर कोई रंग नहीं है। वैसे जो योगियों का जो कपड़ा है, कपड़े का रंग होता है, वो निकला तो सूर्य भगवान से है, उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन कुछ सफेद भी पहन लेते हैं कभी कभी। लेकिन जो गेरुआ रंग है वो सूर्य की, जो सुबह सूर्य भगवान जो प्रकट होते हैं उसको, उनको देखो, उसमें से जो लालिमा निकलती है वही तो लाल रंग दे रखा है कि हम तो उसी रंग में रंग रहे। देखो भैया, उस रंग में और विष्णु भगवान जी के रंग में अलग अंतर है थोड़ा सा। आप ये मत समझना कि हम तो विष्णु भगवान के उसमें, विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं और वो सूरज भगवान का रंग जो है वो लेकर के योगी धारण करते हैं। वो थोड़ा सा लाल होता है, वो थोड़ा पीलेपन पे होता है। आप लोग सब जानते ही हो, देखते ही हो। और लागे लागे पग सबन सिय भेंटते अति अनुराग, हृदय आशीष प्रेम बस रहे भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग करके अत्यंत प्रेम से मिल रही है, और सब सासू हैं इसलिए बस हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहागन बनी रहो। देखिए, महिलाओं को जो सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, वो सबसे बड़ी चीज जो महिलाएं हैं शादीशुदा, उनको उनका पति का जीवित रहना है। अगर पति खत्म तो उनके लिए दुनिया खत्म। इसलिए सभी उनको जो आशीर्वाद देती हैं तो कहती है सदा सुहागन रहो, तुम्हारा पति बना रहे, तुम बनी रहो या मत बनी रहो, तुम्हारा पति बना रहे। पति बना रहेगा तो तुम्हारा सम्मान, देखो महिला की सम्मान उसके पति से है, पत्नी का सम्मान पति से है, और आदमी का सम्मान उसके काम से है कि वो क्या कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना भैया।
ओम विकल सने हसी सवरानी बैठन सब है कहो गुरु ज्ञानी कहे गत ओम कहे जग गति माए मुनि नाता कहे कछुक परमारथ गाता और नृप कर सुरपुर गवन सुनावास सुन रघुनाथ दुखद दुख पावा मरण हे तुन जे देहु विचारी भय अति विकल धीर धुरधारी ओम कुलिस कठोर सुनत कठुबानी विप्लपत लखन सिंह सवरानी सो कवि कल अति सकल समाजू मानव राजो अकाजहु आजू ओम मुनिवर बहुर राम समझाए सहित समाज सुर सरहि नहाए प्रत निरंबुते दिन प्रभु कीना मुनि कहे जल कीन काहुन लीना ओम भोर भय रघुनंदन है जो मुनि आयुष दीन श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब सादर कीन ओम सीता जी और सब रानियां हंसने के मारे व्याकुल हो गई। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। गुरु जी ने कहा अच्छा भैया बैठ जाओ, मिलन हो गया हो आपका तो बैठो बैठो सब बैठो। बहुत बड़ा चबूतरा बनाया था और वो लोग तो सब अपनी जगह को और पानी वानी की सुविधा देख करके रुक ही गए थे अपने अपने स्थानों पे जो गए थे साथ में। ओम फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कह करके और कुछ परमार्थ की कथाएं बताई। मायक का मतलब क्या है कि कहीं जग गति मायक मुनिनाथा। मायक मतलब ये माया का फेर है। उन्होंने ये बताया कि दुनिया क्या है, ये तो एक भगवान की माया है ऐसा कह करके और कुछ परमार्थ से संबंधित कहे कछुक परमार्थ गाता, कुछ परमार्थ की बातें कह करके पंडित जी ने उनको सांत्वना दी। ओम तदनंतर नृप कर सुरपुर गवन सुनावा। फिर राम जी और भरत जी को ही नहीं मालूम थी, बाकी तो सबको पता था। तो फिर गुरु जी ने उनका मरण बताया कि भाई ऐसे ऐसे दशरथ जी के साथ हो गया है। और इसको सुनकर के रघुनाथ जी को बड़ा दुख हुआ और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार करके श्री रघुनाथ जी अत्यंत व्याकुल हो गए कि मुझे कितना प्रेम करते थे कि मैं चला आया तो उन्होंने अपने प्राण भी भेज दिए ऊपर की तरफ। ओम वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। रोना फिर चालू हो गया। जो वहां रो लिए थे फिर यहाँ पे भी रोना चालू हो गया। आपने ये तो देखा ही होगा कि घर की महिलाएं कोई पुरुष मर जाता है तो रोना धोना उस दिन हो जाता है। फिर वो बैठी होती है और कोई मिलने वाला आया तो वो दूर से ही रोता हुआ चला आ रहा होगा और घर में आते ही फिर रोना धोना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो रोना धोना चलता है वो प्रोग्राम फिर चालू हो गया। और आजकल क्या रोना धोना होता है, उस समय तो रानियां बड़ी वास्तव में रो रही थी। और आजकल क्या चल गया है, जो साथ में महिलाओं का क्या है कि अकेली महिला नहीं चलती है। वो दूर से ही बहुत कहीं से आ रही हो तो भले ही अकेली चले, नहीं महिला के साथ कई और महिलाएं भी होती हैं आसपास की। देखो भैया ये गांव बस्ती की बातें हैं, शहर में भी ऐसा होता ही है। तो महिलाएं कई इकट्ठी होकर के चलती हैं। अब किसी महिला को क्या मतलब है, किसी के घर का कोई मर गया तो मर गया, लेकिन वो रोने धोने में सब महिलाएं इकट्ठी होकर चलती हैं तो उनको भी वहां से रो करके आना पड़ता है। रास्ते में आजकल की महिलाएं क्या करती, रास्ते में तो इधर उधर की हंसी की बातें करती चलती हैं और जब स्थान पर आ जाती है तो हूं का चालू हो जाता है। एक बार की बात मुझे ध्यान आ गई कि एक वैसे तो कथा से अलग है कि एक बार कुछ महिलाएं गई, एक रिश्तेदार मर गए उनके यहाँ, और इधर से तो हंसी मजाक करती हुई चली गई थी और रोने घर के पास उस आदमी के और जाकर के उन्होंने रोना धोना चालू कर दिया। और गलती से वो पर्दा प्रथा तो थी, वो उसके घर में जिसमें मृत्यु हुई थी उसके बगल वाले घर में घुस गई रोती हुई। उसने कहा अरे चलो ये घर ना बगल वालों है। सो इस सबको हंसी छूटी। अब वो हंसने लग गई तो हंसे, अब रोए कैसे। तो वो पर्दा तो चलता ही था, उसका पूरा लाभ उठाया करके और रोने का हंसे और हंसी रुके नहीं, हंसती और रोने का ड्रामा करने लग गई। आजकल का ऐसा ही रोना हो गया। भाई ये कथा से अलग है, मगर ये बात एक रोचक थी। बड़ी हंसी आई इस बात को सुन करके
जब वो पड़ोसी के घर में घुस गई, उनने भगाया, करे ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, तो फिर सही घर में घुसी और फिर उनकी हंसी ढटी नहीं और हंसे और पर्दे में हंस रोने की सी आवाज करते हैं उसको। तो ये आजकल का ड्रामा चल गया, क्यों कोई रोएगा, लेकिन यहाँ वास्तविक रोना हो रहा है भाई, क्योंकि यहाँ तो घर परिवार के लोग हैं और सभी दुखी थे, क्योंकि राजा सबके प्राणी थे। वो कहानी है कि नीत न जाने राजा, तो उस राजा के लिए सोच करना चाहिए, तो वो राजा ऐसे थोड़े ही थे। ओम तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर के रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार करके रघुनाथ जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी, सीता जी और रानी विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया और मानो राजा आज ही मरे हो, ऐसा लगने लगा जैसे आज ही मरे हैं। और फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है। और उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया, कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, निर्जल व्रत। मुनिवर वशिष्ठ के कहने पर भी किसी ने जल भी ग्रहण नहीं किया। वशिष्ठ जी ने बहुत कही, करे भाई पानी वानी तो पी लो, अरे साहब पानी की पड़ रही है, इतना गम है। और दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति और आदर के साथ किया। देखो भैया, जो मरने के जो काम होते हैं वो सबरे काम फिर आज्ञा दे करके वशिष्ठ जी ने वहां पे भी कराए। क्यों? मंदाकिनी देखो, जहां पे जाता है आदमी, कई तीर्थ स्थान पे जाता है तो अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि आपके साथ पितर नहीं गए हैं तो आप पितरों को भूल गए। आप जहां भी तीर्थ स्थान पे जाएं, जहां स्नान करें, पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। अब ये यहाँ पर राम जी तर्पण कर रहे हैं कि नहीं? राम जी को जो जो काम बताया वो सब राम जी ने किया। क्योंकि भरत जी तो वहां कर गए थे, इसका ये मतलब नहीं कि वहां तर्पण हो गया या वहां सबकी 13वीं हो गई या जो कुछ भी। 13वीं तो खैर वो ड्रामे है, लेकिन वो जो है तर्पण और विशेष पिंडदान वगैरह करना वो खास चीज होती है। क्योंकि वो प्राणी को तो वो पिंडदान ही किया जाता है, तो पिंडदान वगैरह सब भरत जी के तो यहाँ कर गए थे और राम जी से फिर वशिष्ठ जी ने वहां पे करवाया है। और कर पे तो और कर पे तो क्रिया भेद जैसे परनी भय पुनीत पातक तमक तरनी जय सुनाव पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। अब शुद्ध सो भय साधु सम्मत असतीरथ आवाहन सुर सम। अब शुद्ध सो भय साधु सम्मत असतीरथ आवाहन सुर सर जस। शुद्ध भय दुई पासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। नाथ लोग सब निपट सुख दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सजीव सब माता देख मोहे फल जिम जुग जाता। उन सब समेत पुर धार्य पाऊ आप अमरावत राहु। बहुत कहो सब की उठे आहू उचित होते होए तस करिय गोसाई। ओम बहुत कहो सब की डिठाई उचित होए तस करिय गोसाई। धर्म से तो करुणा यतन कसन कहूं असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहूं विश्राम। ओम वेदों में जैसा कहा गया उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हो गए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है, जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों की मूल है। वे भगवान जी शुद्ध हो गए, क्योंकि वो तो नित्य शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी वो ड्रामा के अनुसार शुद्ध हो गए। और साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हो जाती है। क्योंकि गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें
जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जो प्रोग्राम चला, इसी प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। लेकिन यहाँ पे वो जो है कर्म करके शुद्ध हो गए, फिर नहा करके। ओम जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले कि ना, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देख करके मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। यहाँ आप यहाँ हैं और राम राजा अमरावती में है, यानी स्वर्ग में है, और अयोध्या इस समय सूनी है। मैंने बहुत कुछ कह डाला है, यह बड़ी जिठाई कर रहा हूं मैं, लेकिन जैसा उचित हो वैसा करिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को कष्ट हो रहा है और अब आप मुझसे मिल ही लिए हैं। वहां राज्य में कोई नहीं है, शासन को संभालने वाला। कोई दुख उठा रहा होगा तो उसकी कौन दुख को दूर करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे, लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन करके शांति लाभ कर ले, फिर चले जाएंगे। और यहाँ पे आकर के हमने जो है आज 248वां दोहा पढ़ लिया है, आगे की कथा होगी कल। बोलो।